हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ natural gas. Okay, first of all, what is power plant? Power plant means what? Power plant is an industrial facility that generate electricity from primary energy. पावर प्लांट क्या है? एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है. ओके, वो क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है. किसको यूज़ करके? विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एनर्जी. प्राइमरी एनर्जी के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है पावर प्लांट. ओके, सो मोस्ट पावर प्लांट यूज वन और मोर जनरेटर दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? जनरेटर को यूज़ करते हैं. और जनरेटर को यूज़ करने से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, सो लास्ट लेक्चर वी वॉज स्टडीड अबाउट द थर्मल एनर्जी, देन न्यूक्लियर एनर्जी, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस. हमने कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है वो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस. ओके, सो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि नेचुरल गैस की एनर्जी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते. ओके, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, अभी हम कंटेंट देखेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस. आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन पावर प्लांट यूजिंग एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस. देन पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट. And last we are going to study about the towards environment friendly energy, towards green energy. So now we are going to study about the power generation plant based on energy of natural gas. Okay, we already studied that. What is power plant? Power plant is an industrial facility that generate electricity from primary energy. Okay, so देखो, in this plant, the turbine is run by a gas at high temperature and pressure generated by the combustion of natural gas. तो ये प्लांट में क्या यूज़ किया जाता है? गैस यूज़ किया जाता है. ओके, वो भी हाई टेम्परेचर गैस. और ये टर्बाइन को विद द हेल्प ऑफ गैस रोटेट किया जाता है. ओके, हीट गैस जो तैयार होती है हाई टेम्परेचर से, वो किससे तैयार होती है? नेचुरल गैस के कंबशन से. नेचुरल गैस को क्या किया जाता है? जलाया जाता है, बर्न किया जाता है. इससे हाई अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस हो जाती है विथ हाई टेम्परेचर. ओके, सो अ फ्लो चार्ट शोइंग वेरियस स्टेजेस इन द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस एनर्जी. नेक्स्ट अभी हम फ्लो चार्ट स्टडी करने वाले हैं. तो ये फ्लो चार्ट वेरियस स्टेजेस शो कर रहा है पावर जनरेशन प्लांट के बेस्ड ऑन नेचुरल गैस एनर्जी. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. So now we are studying about the flow chart of power plant based on energy of natural gas. Okay, so देखो, compressor for pressurized air, after that combustion chamber, then gas turbine, generator, electrical energy. Okay, so first देखो क्या है? compressor for pressurized air. First is a compressor for pressurized air. यहाँ पे compressor यूज़ किया जाता है. compressor means what? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस फॉर कंप्रेसिंग समथिंग. ओके, कंप्रेसर एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उसको यूज़ करते हैं कुछ भी कंप्रेस करने के लिए. ओके, सो यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ किया जाता है प्रेशराइज एयर जनरेट करने के लिए. सेकेंड वन देखो, कंबशन चेम्बर. ओके, अभी कंबशन चेम्बर मीन्स व्हाट? क्या होता है? यहाँ पे नेचुरल गैस को कंबस्ट किया जाता है, बर्न किया जाता है. उसके वजह से एक हाई अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर प्रोड्यूस होता है. हाई टेम्परेचर का एक एयर प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है. और यही एयर प्रेशर को क्या करते हैं? गैस टर्बाइन रोटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. थर्ड वन इज अ गैस टर्बाइन. ओके, देखो, टर्बाइन को रोटेट करने के लिए स्टीम नहीं यूज़ हो रही. यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? गैस, नेचुरल गैस. हमने थर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में स्टीम यूज़ किया था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यूज़ नेचुरल गैस. तो यही गैस टर्बाइन किसको रोटेट करता है? जनरेटर में जो मैग्नेट है उसको घुमाता है, रोटेट करता है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. और उसके वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती है. ओके, फर्स्ट इज अ कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज एयर. आफ्टर दैट क्या होता है? कंबशन चेम्बर में कंबस्ट हो जाता है.
उससे क्या होता है, गैस टरबाइन रोटेट होता है। ओके, गैस टरबाइन किसको रोटेट करता है, जनरेटर में जो मैग्नेट है उसको रोटेट करता है। उसके वजह से रोटेट होने से वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, आई विल रिपीट। सी, फर्स्ट कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज एयर, यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ किया जाता है एयर को प्रेशराइज एयर जनरेट करने के लिए। सेकेंड इज अ कंबस्ट चेम्बर, नेचुरल गैस को कंबस्ट किया जाता है, बर्न किया जाता है और उसके वजह से क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। ओके, थर्ड वन इज अ गैस टरबाइन, और यही एयर प्रेशर को गैस टरबाइन रोटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ देखो, जनरेटर, टरबाइन को रोटेट करने के लिए स्टीम नहीं यूज़ हो रही है, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, गैस। तो गैस टरबाइन क्या करता है, जनरेटर में जो मैग्नेट है उसको रोटेट करता है। आफ्टर दैट क्या होता है, दैट यू नो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट, half electricity is produced with using the natural gas. Okay, so next there are three main section in this type of plant. तो ये टाइप के प्लांट में जहाँ नेचुरल गैस यूज़ किया जाता है इसमें 3 सेक्शंस, अभी वो कौन से वो देखते हैं। ओके, प्रेशराइज एयर इज इंट्रोड्यूस इनटू द कंबस्ट चेम्बर यूजिंग कंप्रेशर, तो इसमें प्रेशराइज एयर को रिलीज़ किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस में, ये कंबशन चेम्बर में रिलीज़ किया जाता है, किसके हेल्प से, बाय यूजिंग कंप्रेशर। आपने पैराशूट देखा है, विच पैराशूट, जो ऊपर से नीचे आता है वो नहीं। धमाल मूवी में संजय दत्त क्या करता है, लास्ट में पैसे लेता है और भाग जाता है। ओके, तो एक पैराशूट में जाता है वो। ओके, तो ये जो पैराशूट है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, हीट, नीचे से क्या करते हैं, एक बर्नर होता है उससे आग लगाते हैं। ओके, और आग लगने से क्या होता है, गर्म हवा, हॉट एयर क्रिएट हो जाती है। तो हॉट एयर क्रिएट होने से बलून जो है वो फूट जाता है, बर्स्ट होता है और ऊपर ऊपर जाता है। तो वही लॉजिक, वही टेक्नोलॉजी, वही प्रिंसिपल इधर भी यूज़ किया जाता है। ओके, नेचुरल गैस से क्या होता है, वो जो एयर है उसको हॉट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो हॉट एयर जो होती है ना वो बहुत हल्की होती है। ओके, हेवी नहीं होती है। ओके, सो हल्की होने से, प्रेशर क्रिएट होने से ऊपर की तरफ चली जाती है। वही एयर को टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन द कंबशन चेम्बर द नेचुरल गैस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो कंबशन चेम्बर में क्या किया जाता है, नेचुरल गैस यूज़ किया जाता है, किसके लिए, बर्न करने के लिए। After that, these gas at very high temperature and pressure generate in this chamber runs the turbine. तो जो गैस जनरेट हो गई है at high temperature and high pressure generate in this chamber runs the turbine. ये जो गैस है, ये जो हवा है, उसको यूज़ किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। And then the turbine then drive the generator to produce electricity. और यही टरबाइन क्या करता है, जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है उसको घुमाता है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन पावर प्लांट यूजिंग एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट, इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या है वो देखेंगे। ओके, सी, नेचुरल गैस में क्या है, फर्स्ट देखो केमिकल एनर्जी इन नेचुरल गैस, आफ्टर दैट kinetic energy generate due to combustion of natural gas, then kinetic energy in turbine, and last one is a electrical energy. Okay, see, natural gas में क्या है, chemical energy है, तो ये chemical energy को क्या किया जाता है, combust किया जाता है, जला दिया जाता है, फिर एक kinetic energy produce होती है burn करने के बाद। okay, so due to combustion of natural gas क्या होता है, kinetic energy form होती है। आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी किस में फॉर्म हो जाती है, गैस में, एयर में। तो वही गैस को यूज़ किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। टरबाइन रोटेट होने लगता है तो काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन क्रिएट होता है। ओके, सो टरबाइन रोटेट होने से क्या होता है, जनरेटर के मैग्नेट को रोटेट करता है वो टरबाइन, एंड देन जनरेटर के मैग्नेट रोटेट होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज the efficiency of this type of power generation plant is higher than that of power generation plant based on coal. अगर हम efficiency देखेंगे कि कौन सा बेहतर है,
तो जो थर्मल पावर प्लांट है जो कोल पे बेस है उससे बेहतर कौन सा होता है, ये नेचुरल गैस वाला, बिकॉज उसमें क्या होता है, पोल्यूशन एंड ऑल नहीं होता है. ओके, पोल्यूशन होता ही नहीं, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट, बिकॉज इसमें पोल्यूशन नहीं होता है. ओके, सो कोल से थर्मल एनर्जी जो कोल है उससे ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, नेचुरल गैस वाला जो है वो क्या है, ज़्यादा एफिशिएंसी है, बेनिफिशियल है. ओके, सिंस द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट इन लेस पोल्यूशन. तो नेचुरल गैस जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से सल्फर एंड ऑल नहीं रिलीज होता है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट्स इन लेस पोल्यूशन. तो एज कंपेयर टू कोल, नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, लेस पोल्यूशन होता है नेचुरल गैस में एज कंपेयर टू कोल. तो ये यूज़ करने के लिए बहुत एफिशिएंसी है, बेहतर है. ओके, एज कंपेयर टू दी कोल, नेचुरल गैस इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू कोल. सो नेक्स्ट इज पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस. ओके, schematic power plant based on natural gas. You can observe this diagram, this figure. Now we are studying the mechanism of power plant. Okay, see, ये फ्यूल में क्या है, नेचुरल गैस. नेचुरल गैस यूज़ किया जाता है और ये नेचुरल गैस कहाँ रिलीज होता है, कंबशन चेम्बर में. यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम. यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का है दैट इज अ कंबशन चेम्बर. ओके, सो ये कंबशन चेम्बर में क्या होता है, एक हॉट एयर रिलीज हो जाता है. हॉट एयर रिलीज हो जाने से क्या होता है, हॉट गैसेस रिलीज होने से क्या होता है, ये गैस क्या करता है, टरबाइन को रोटेट करता है. यू कैन ऑब्जर्व द टरबाइन ऑल्सो. ओके, येलो कलर में है. ओके, सो टरबाइन को रोटेट करता है. ओके, और क्या करता है, टरबाइन को रोटेट करता है और ये टरबाइन किसको घुमाता है, ये टरबाइन जनरेटर के मैग्नेट को कनेक्ट होता है. ये टरबाइन फिर जनरेटर को घुमाता है, रोटेट करता है. ओके, सो ये जनरेटर रोटेट होने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. अगेन आई विल रिपीट. ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली. सी, प्रेशराइज एयर को मीन्स फ्रेश एयर, प्रेशराइज एयर मतलब फ्रेश एयर. ओके, रिलीज किया जाता है. ओके, किस में रिलीज किया जाता है, देखो कंबशन चेम्बर में. यू कैन ऑब्जर्व ऑरेंज कलर का है ना, दैट इज अ कंबशन चेम्बर. उसमें नेचुरल गैस को रिलीज किया जाता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशर. देखो फ्रेश एयर है. ओके, फ्रेश एयर कहाँ जाती है, कंप्रेसर में जाती है, वहाँ पे कंप्रेस होती है, प्रेशर आता है उसमें और वो कहाँ जाती है, कंबस्ट चेम्बर में. ओके, तो कंबस्ट चेम्बर में नेचुरल गैस को रिलीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशर. कंप्रेशर को यूज़ करके फ्रेश एयर को, प्रेशराइज एयर को कंबस्ट चेम्बर में रिलीज किया जाता है. ओके, अभी नेचुरल गैस से क्या होता है, जो एयर कंबस्ट चेम्बर में रिलीज हो गई है ना उसको हॉट किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है. ओके, तो हॉट एयर जो होती है ना वो बहुत हल्की होती है, थीन, हेवी होती है, हेवी नहीं होती है, थीन होती है बहुत. ओके, सो हल्की होने से प्रेशर क्रिएट होने से ऊपर की तरफ चली जाती है और वही एयर को, अभी ये टरबाइन दिख रहा है ना येलो कलर में, उसको रोटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, अब ये टरबाइन रोटेट होगा. ओके, वो एयर से क्या होगा, टरबाइन रोटेट होगा. तो ये जो कंबशन चेम्बर है उसमें क्या किया जाता है, नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है बर्न करने के लिए. तो जो गैस जनरेट हो गई है उसको यूज़ किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए. यही टरबाइन क्या करता है, जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है उसको रोटेट करता है. आफ्टर दैट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. ओके, सो दिस इज अ पावर प्लांट बेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस की प्रोसेस ऐसी होती है. नाउ नेक्स्ट, सम नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट एंड देयर कैपेसिटी. अगर हम देखेंगे तो थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है. ओके, सी, फर्स्ट इज समारकोटा. ओके, समारकोटा जो आंध्र प्रदेश स्टेट में है. ओके, सो समारलकोटा ये नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट है. यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 2620 मेगावाट. आफ्टर दैट अंजनवेल. ओके, अंजनवेल जो कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र. ओके, सो अंजनवेल ये नेचुरल गैस का बेस्ड पावर प्लांट है. यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 2220. आफ्टर दैट देखो
बवाना, ओके, कौन से स्टेट में है? दिल्ली, ओके। सो बवाना में क्या है? नेचुरल गैस का बेस पावर प्लांट है। यहाँ पे भी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है? 1500। एंड द लास्ट वन इज कोंडापल्ली, ओके, कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश, ओके। सो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? 1466, ओके। सी, always remember, through use of energy is unavoidable in your day-to-day life and it is necessary to use it carefully and only in the required amount. तो एनर्जी देखो ये अनअवॉइडेबल है। टुडे विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये मॉडर्न सेंचुरी में हम नहीं जी सकते। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डे टू डे लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब इट डज़ नॉट मीन कि हम कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। हमको क्या करना चाहिए? इसको संभाल कर यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट नहीं होना देनी चाहिए, ओके। लाइट एंड ऑल सपोज यूज़ नहीं कर रहे तो हम उसको ऑफ करना देना चाहिए, फ़ैन को ऑफ कर देना चाहिए, ओके। टीवी एंड ऑल हम नहीं देख रहे तो क्या करना चाहिए? ऑफ कर देना चाहिए, ओके। इलेक्ट्रिसिटी हमको यूज़ करना है बट वेस्ट नहीं करना है, ओके। उसको संभाल कर यूज़ करना है बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस मॉडर्न सेंचुरी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अननेसेसरी यूज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज इसके लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं जैसे नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर फिजन, ये वन डे ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो ये सब फिनिश हो जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हमको इसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट देयर इज़ वन क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस इज इको फ्रेंडली एंड विच नॉट, ओके। तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस जो है वो इको फ्रेंडली है और कौन सी नहीं है वो हमें देखना है, ओके। सो देखो हाइड्रो पावर, ओके, इट इज़ अ कंसिडरेबल एज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फ्रॉम इको फ्रेंडली एनर्जी। हाइड्रो पावर जो है ना वो इको फ्रेंडली एनर्जी है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस उसकी इको फ्रेंडली है, ओके। यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम, ओके। ये जो पिक्चर दिख रहा है हाइड्रो पावर, ओके, दैट इज़ अ हाइड्रो पावर। आफ्टर दैट विंड, ओके, विंड पावर यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इको फ्रेंडली, ओके। सो हार्नेसिंग पावर फ्रॉम विंड इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट sustainable way to generate electricity and it produce no toxic pollution or global warming emission, okay. So with the help of wind हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी इको फ्रेंडली है और ये क्या है? नो टॉक्सिक पोल्यूशन है, ओके। पोल्यूशन नहीं होता है इसमें से। और देखो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी पता है आपको, सोलर पावर, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल, ओके। आफ्टर दैट देखो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस जो इको फ्रेंडली नहीं है वो कौन सी हो सकती है? फर्स्ट इज अ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट बिकॉज इट क्रिएट न्यूक्लियर वेस्ट, ओके, दैट वी already know. After that thermal power plant, okay, so thermal power based on coal for electrical generation is very harmful because it create एयर पोल्यूशन, ओके। हमने ये सब क्या लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इको फ्रेंडली प्रोसेस कौन सी है? फर्स्ट इज अ हाइड्रो पावर, देन विंड पावर, सोलर पावर, ओके। और जो इको फ्रेंडली नहीं है दैट इज अ न्यूक्लियर एनर्जी और थर्मल एनर्जी, ओके। बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो जाती है बट न्यूक्लियर वेस्ट बहुत होता है, दैट इज़ अ यूरेनियम और प्लूटोनियम का जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो बहुत होता है। आफ्टर दैट थर्मल, थर्मल में क्या यूज़ करते हैं? कोल, ओके। कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है बट उससे क्या होता है? हार्मफुल गैसेस रिलीज हो जाते हैं, ओके, लाइक CO2, नाइट्रोजन, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो जाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। सो दैट इज़ अ बैड फॉर आवर एनवायरमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट, इलेक्ट्रिक जनरेशन जो होता है और उसका एनवायरमेंट पर क्या असर पड़ता है ये आज हम देखेंगे, ओके। So electricity generation based on fossil fuel like coal, natural gas and nuclear fuel like uranium and plutonium are not environment friendly. हमने इनके ऊपर स्टडी किया था, जैसे थर्मल पावर प्लांट में स्टडी किया था। आफ्टर दैट नेचुरल गैस जो यूज़ करते पावर प्लांट में उसके बारे में भी स्टडी किया था, उनके प्रॉब्लम्स भी हमने देखे थे।
तो तीनों में हमने पाया कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। ओके, ये तीनों में हमने ये पाया कि ये एनवायरनमेंट क्या है, फ्रेंडली नहीं है। इसके वजह से एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है और ये हार्मफुल भी होता है एनवायरनमेंट। ओके, सो एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है, जैसे एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, इनके ऊपर इफेक्ट होता है, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। So it means that if electrical energy is generated using this fuel, it can lead to degradation. अगर हम ये यूज़ करते हैं लाइक कोल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, प्लूटोनियम, अगर हम यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, एनवायरनमेंट का स्तर मीन्स लेयर, डिग्रेडेशन मीन्स एनवायरनमेंट का जो लेयर है, मीन्स एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है, if we are using this coal, natural gas, uranium or plutonium. That's why hydropower, solar power, wind power is more efficient as compared to this coal, uranium or plutonium. Okay, now next अभी हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, सो देखो, see we have seen that burning of fossil fuel like coal and natural gas leads to emission of certain gases and soot particle. This results in air pollution. See, we already learned that thermal power plant में क्या यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं। तो कोल को जब हम बर्न करते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर निकलता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है, और नेचुरल गैस को भी हम जब बर्न करते तो उसमें से ही गैसेस निकलते, सूट पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं। ओके, सूट पार्टिकल्स मीन्स व्हाट, जो ब्लैक ब्लैक कलर के जो कार्बन पार्टिकल्स है वो भी रिलीज हो जाते, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन होता है। वी ऑलरेडी लर्न दैट इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सी, जो हम फ्यूल जो यूज़ करते हैं, जो नेचुरल गैस हम यूज़ करते हैं, कोल को यूज़ करते हैं, अगर वो कम्प्लीटली कम्बस्ट नहीं होता, इफ़ दे आर नॉट कम्बस्ट कम्प्लीटली, पूरी तरह बर्न नहीं होता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ओके, एंड देन इट एडवर्सली अफेक्ट आवर हेल्थ, और ये ह्यूमन बींग को और एनिमल के हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉइजनस गैस, तो वो अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग को, एनिमल्स को भी। ओके, increasing in percentage of carbon dioxide in the air due to burning of fuel affect environment severely. कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज अगर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के परसेंटेज इंक्रीज होते हैं अगर एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है बहुत सीवियरली। सीवियरली मीन्स मोर अफेक्ट करता है। आज पूरी दुनिया एक हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमारे अर्थ को हम कैसे बचाएं, ये थॉट लेके सभी दुनिया एक दूसरे को मिलकर सोच रही है। जैसे हम फ्यूल यूज़ करते हैं, अगर वो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगे। ओके, इंक्रीज हो जाएंगे, उनके परसेंटेज इंक्रीज हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर बढ़ेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो वो एनवायरनमेंट में एडवर्सली अफेक्ट करेंगे, कंप्लीटली अफेक्ट करेंगे। If the layer of carbon dioxide increase in environment, they affect whole environment, they adversely affect the environment. So nitrogen dioxide generated due to burning of fuel like coal, diesel, petrol, etc. leads to problem like acid rain. सी, जब हम कोल को बर्न करते हैं या फिर पेट्रोल डीजल को ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो इसे गैस रिलीज हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेयर एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उससे एसिड रेन भी होता है। सूट पार्टिकल्स जनरेटेड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेस एयर पोल्यूशन। तो सूट पार्टिकल्स क्या होता है, यू नो दैट कार्बन के छोटे छोटे ब्लैक कलर के पार्टिकल्स रहते हैं, यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम। ओके, तो सूट पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, तैयार हो जाते हैं। एग्जाम्पल इज कोल, अगर कोल इनकम्प्लीटली बर्न होता है, मीन्स अच्छी तरह से बर्न होता नहीं है, तो उससे ब्लैक ब्लैक कलर के सूट पार्टिकल्स निकलते। ओके, वो कार्बन से। ओके, बिकॉज ऑफ दिस सूट पार्टिकल्स एयर पोल्यूशन होता है। ओके, सो इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा आल्सो। तो ये सूट पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मीन्स हम ब्रीथ करते हैं तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ओके, you can observe the diagram, this is a respiratory system. Okay, so
बिकॉज ऑफ दिस उससे रिलेटेड डिसीज होते हैं, लाइक अस्थमा। अस्थमा अटैक आता है ह्यूमन बींग को। अस्थमा इज अ डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये डिसीज में ब्रीथ करने को डिफ़िकल्टी आती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो क्या होता है, ये सूट पार्टिकल्स में कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे नोज से ट्रकिया में वो चला जाता है। देन ट्रकिया मीन्स व्हाट? ट्रकिया इज अ विंड पाइप। आपको दिख रहा है ये टू लंग्स के बीच में जो बिटवीन द टू लंग्स वो पाइप दिख रहा है, दैट इज अ विंड पाइप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ, इन मेडिकल टर्म दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रकिया। ओके, सो ये जो सूट पार्टिकल्स है वो जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर से वो सूट पार्टिकल्स हमारे नोज में जाता है, नोज थ्रू वो कहा जाता है ट्रकिया में, मीन्स विंड पाइप। ओके, जहाँ नोज थ्रू एयर अंदर जाती है और हम ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रकिया। तो ये सूट पार्टिकल्स नोज थ्रू ट्रकिया में मीन्स हमारे विंड पाइप में चला जाता है। आफ्टर दैट वो लंग्स में कलेक्ट हो जाता है और बिकॉज ऑफ दिस सूट पार्टिकल्स ब्लॉकेज हो जाते हैं लंग्स में और अस्थमा अटैक आता है ह्यूमन बींग को, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग। नाउ नेक्स्ट, it took millions of years for formation of fossil fuel like coal, crude oil and natural gas CNG and LPG. सी डिटेल में हम स्टडी करेंगे तो फॉसिल फ्यूल जैसे कोल है, क्रूड ऑयल मीन्स क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने के लिए। 1 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स में ये फॉर्म नहीं होते हैं। फॉसिल फ्यूल इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको फॉर्म होने के लिए। तो हम अभी कैसे कर रहे हैं, जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको फास्ट यूज़ कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो क्या हो जाएंगे, ये कोल है जो फॉसिल फ्यूल है वो फिनिश हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल हमने जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ओके, सो दिस रिजर्व फॉर दिस फ्यूल आर लिमिटेड। ऐसा भी नहीं है कि ये सभी प्लेस पे मिलता है। कोल कहाँ पर भी मिलता है, कोल कहाँ पर भी अवेलेबल है क्या, कहाँ पर भी नहीं मिलता है। उसके कुछ रिजर्व होते हैं, फाइंड करना पड़ता है उसको, कोल को अंडरग्राउंड। पेट्रोल डीजल सभी जगह पर मिलते हैं क्या, नहीं, ये रिजर्व होते हैं, उनको फाइंड करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, कहाँ पर भी नहीं मिलते। तो ये रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, बहुत कम है, उनकी क्वांटिटी भी लिमिटेड स्टॉक में होती है पेट्रोल और डीजल की। दैट्स वाई पेट्रोल और डीजल क्या होता है, बढ़ते जाते हैं, उनका भाव रेट बढ़ता जाता है उनका। सो दे आर गोइंग टू डिप्लेट इन फ्यूचर, और आगे जाके क्या होगा, फ्यूचर में एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे ये फॉसिल फ्यूल। ओके, सो इट इज़ सेड दैट विद द करंट speed of their use and the coal reserve in the world will last for another about 200 years or so, and the natural gas reservoir for about 200 to 300 years. अगर अभी हम जैसे फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में भी हम यही स्पीड से फ्यूल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सी द करंट स्पीड ऑफ देयर यूज द कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड विल फास्ट फॉर अनदर अबाउट 200 ईयर्स और सो। अगर हम करंट पोजीशन में ये ऐसे जैसे यूज़ कर रहे हैं वैसे ही फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो आने वाले 200 ईयर्स में कोल हमें देखने को भी नहीं मिलेगा, वो फिनिश हो जाएगा। एंड द नेचुरल गैस रिजर्व फॉर अबाउट 200 to 300 ईयर्स। ओके, और जो नेचुरल गैस है उसका रिजर्व क्या हो जाएगा, 200 और 300 ईयर्स तक चलेगा। आफ्टर दैट नेचुरल गैस का भी रिजर्व फिनिश हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा यूज़ करने के लिए। ओके, यूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमें सेकेंड अल्टरनेटिव तब तक देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, we also discuss about problem use of nuclear energy. we also discuss कि न्यूक्लियर एनर्जी हम यूज़ करते हैं, जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम जब यूज़ करते हैं तब उसमें से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। हम जब न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट तैयार हो जाते हैं और उसको डिस्पोज करना, वेस्ट को डिस्पोज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो साइंटिस्ट भी फाइंड कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट के सामने भी ये चैलेंज है कि उसको डिस्पोज कैसे करेंगे न्यूक्लियर वेस्ट को। और ये न्यूक्लियर वेस्ट से क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते हैं, और रेडिएशंस क्या होते हैं, ह्यूमन बींग के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ओके, और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है ये रेडिएशंस।
like the disposal of nuclear waste and possibility of disaster due to accident in nuclear power plant. ये भी हमने देखा था कि ऐसे भी चांसेस है जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, अगर डिजास्टर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उससे बहुत बड़ा परिणाम हमें फेस करना पड़ेगा. सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो धमाका होता है वो बहुत बड़ा होता है. एक्सीडेंट भी बहुत फेटल हो जाता है. ओके, सो एक्सीडेंट भी बहुत फेटल होगा तो बहुत जाने जा सकती है. ये भी एक मोस्ट डिसएडवांटेज है एनवायरनमेंट के लिए. सो कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स इट कैन बी सेड दैट द एनर्जी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. तो हमने ये 3 पॉइंट्स जो देखे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अभी हमने ये 3 पॉइंट्स जो देखे, उससे हमें पता चलता है कि इफ़ वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल मीन्स जो अंडरग्राउंड मिलता है, जैसे क्रूड ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे या फिर न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होगा. इसके एडवांटेज है लेकिन उसके साथ साथ उसके क्या है, डिसएडवांटेज भी है. तो ये हमने ये 3 पॉइंट्स में देखा. आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट वेदर फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर इको फ्रेंडली और नॉट. सो हम क्या लिखेंगे, ये अभी हमने जो 3 पॉइंट स्टडी किए ना वो लिखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, टूवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. ओके, अभी हम स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी क्या क्या है और ग्रीन एनर्जी क्या क्या है, वो हम अभी स्टडी करेंगे. सी, देयर आर अदर वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच अवॉइड अबाउ प्रॉब्लम्स. सिर्फ यही तरीके नहीं है, देयर आर अदर वे ऑल्सो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो हम अदर वे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स अवॉइड करेंगे, लाइक पोल्यूशन, न्यूक्लियर वेस्ट, फ्यूल फिनिशिंग हो जाएगा. ये सब प्रॉब्लम्स को हम अदर वे, अलग तरीके से यूज़ करके ये प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वायर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सच मेथड. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ वाटर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. वाटर रिजर्वायर यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो हमने पहले ही पढ़ा था कि विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, ये सब यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये सब क्या है, अदर वे है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, सो द एनर्जी सोर्सेज यूज इन सच ऑप्शंस, दैट इज फर्स्ट इज अ वाटर रिजर्वायर. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ वाटर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. वाटर रिजर्वायर यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो यू नो दैट फर्स्ट विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सच मेथड. ओके, सो देखो विंड, हवा, विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड जो होती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. आफ्टर दैट सनलाइट, सोलर एनर्जी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ अ बायोफ्यूल, विद द हेल्प ऑफ बायोफ्यूल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. आर द एग्जाम्पल ऑफ सच मेथड. ये थोड़े एग्जाम्पल है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे इसको डिटेल में देखने वाले. सो द एनर्जी रिसोर्सेज यूज इन सच ऑप्शन, दैट इज़ अ वाटर रिजर्वायर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल आर नेवर एंडिंग, दैट इज आर परपेचुअल. ओके, परपेचुअल. ये जो रिसोर्सेस है, जैसे वाटर रिजर्वायर, पानी ख़त्म हो जाएगा क्या, एक ना एक दिन, नहीं. फिनिश हो जाएगा, नो, वाटर कंटिन्यूसली रहेगा. वाटर कंटिन्यूसली हमें मिल सकता है. विंड कभी फिनिश होती है क्या, कभी सुना है कि विंड, एयर, हवा ख़त्म हो गई. हवा कभी ख़त्म हो सकती है क्या, नहीं. हवा फ्री है, नेचर से हमें फ्रीली मिलती है. ओके, आफ्टर दैट सनलाइट, सनरेज जो हमें मिल रहा है वो फिनिश हो जाएंगे क्या, एक ना एक दिन, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं. हमेशा हमें नेचर थ्रू सनलाइट मिलती है, वो कभी भी फिनिश नहीं होती है. ओके, लाइक अ फ्यूल. नेक्स्ट इज बायोफ्यूल. बायोफ्यूल मीन्स जो प्लांट से ऑयल निकाल कर उसको फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोफ्यूल. बायोफ्यूल भी हमें हमेशा मिलता रहेगा. सो वाटर रिजर्वायर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल आर नेवर एंडिंग. ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है
वो कभी फिनिश नहीं हो सकते. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रीपिचुअल. प्रीपिचुअल मीन्स नेवर एंडिंग. कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, फिनिश नहीं होंगे. और विद द हेल्प ऑफ दिस हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. सो वाटर इज़ अ वायर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है. और वो ख़त्म नहीं होते, फिनिश नहीं होते, कभी भी फिनिश नहीं होंगे. वो नेचर से क्या है, फ्रीली मिले हैं. ओके, तो ये यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, डिसएडवांटेज भी कुछ भी नहीं है. ओके, बट थर्मल एनर्जी, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस, ये सब यूज़ करके हमें क्या मिलता है, डिसएडवांटेज भी मिलता है. ओके, वो एनवायरनमेंट को हार्मफुल भी होते हैं. नेक्स्ट इज मोर एवर यूज ऑफ दिस सोर्स डू नॉट लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. ओके, और अगर हम ये यूज़ करेंगे तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि ये कभी फिनिश नहीं होगा, कभी फिनिश नहीं होंगे. सेकेंड एडवांटेज है कि जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, जैसे एयर पोल्यूशन है, न्यूक्लियर वेस्ट एंड ऑल, ये है प्रॉब्लम नहीं होंगे. जो प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस की थे वो नहीं होंगे ये यूज़ करके. देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू दिस सोर्स कैन बी कॉल्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली. ये जो सोर्सेस है, जैसे वाटर इज़ अ वायर यूज़ करेंगे, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल, तो ये क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेस है. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो आप क्या लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स लिखेंगे अबाउट द वाटर इज़ अ वायर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल. ये क्या है, सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनवायरमेंटल है. ओके, फ्रेंडली एनवायरमेंटल सोर्सेस है. ओके, नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो कॉल द एनर्जी जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस एज अ ग्रीन एनर्जी. तो इन्हीं को एनवायरमेंट फ्रेंडली कहा जाता है. वैसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ green energy. So we can also call the energy generated by this process as a green energy. उसको green energy भी हम कहते हैं. ओके, उसको green energy भी कहा जाता है. Why it is called as a green energy? Because it is a environmental friendly. Okay, next, looking at the problem in electricity generation using fuel like coal, natural gas and nuclear fuel, the world is now heading towards environment friendly energy, that is a green energy. अभी पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर फ्यूल, ये हम यूज़ कर रहे हैं. बट होल वर्ल्ड क्या कर रहा है, आगे देख रहा है. हेडिंग मीन्स आगे देख रही है. ओके, किसी के तरफ एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की तरफ देख रही है होल वर्ल्ड. उसी को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रीन एनर्जी. सो साइंटिस्ट थिंक कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की ग्रीन एनर्जी कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हमारे एनवायरनमेंट का हम नुकसान होने नहीं देंगे. ओके, और टुवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ही हो जाएंगे सभी इधर. ओके, तो हमारे एनवायरनमेंट का कम नुकसान हो जाएगा और टुवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी सभी इधर हो जाएगी. ओके, सो थैंक यू.